आपका 12th का जो हिंदी का पेपर आने वाला है 2025 में, उसमें मैं आपको करीब 80 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके पेपर में एज इट इज आने वाला ही वाला है। अब आप कहेंगे कि आप 100 का 100 क्यों नहीं बता देते? तो भैया किसी भी टीचर के लिए चाहे जितना एक्सपीरियंस हो 100 का 100 नहीं बता पाएगा, लेकिन 70-80 नंबर तो कोई भी टीचर जो ढंग से पढ़ाया है 6-7 साल, उसको एक्सपीरियंस होता है, वो आपको आसानी से बता देगा। तो आइए हम आपको आज समझाते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सा पेपर में आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कहानी में 5 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको बताते हैं। तो पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों तैयार कर लीजिएगा। सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, सारांश अब इंपॉर्टेंट है। सारांश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार पंचलाइट कहानी का सारांश आता है, उद्देश्य कम आता है, लेकिन साथ में आपको उद्देश्य भी तैयार करना है। उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा। थोड़ी सी चीज़ें हैं, पंचलाइट कहानी का सारांश समझ जाएंगे तो उद्देश्य आप आसानी से समझ ही जाएंगे। उसको भी 80 शब्द में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे दूसरा है बहादुर कहानी का उद्देश्य। ये बहुत पूछा जाता है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। सारांश कम आता है लेकिन सारांश भी आता है, तो इसलिए सारांश को भी तैयार करिए। ये सबको तैयार करना है। अब आप चाहें, यदि आपको छोड़ने का मन है कि अब टाइम नहीं बचा है आपके पास, आप नहीं तैयार कर सकते हैं पूरा, तो आपको यहाँ देखिए क्या तैयार करना है। पंचलाइट कहानी का सारांश तैयार करना है और बहादुर कहानी का उद्देश्य, ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का मिलेगा और 5 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। पेपर के बाद आइएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आया था कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा। दूसरा खंडकाव्य से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अब आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य है? जैसे मैं अपने जिले गोंडा की बात करूं तो त्यागपति खंडकाव्य है। ऐसे हर जिले का अलग अलग खंडकाव्य होता है। तो आई बटन पर मैंने एक वीडियो लगा दिया है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा। और वैसे भी आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए कौन सा खंडकाव्य आपके जिले में आएगा बाई विशाल मौर्य। जैसे सर्च करेंगे मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाएगी, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। या आप इतना सर्च करेंगे कि खंडकाव्य बाई विशाल मौर्य, तब भी वहाँ पे आ जाएगा। 1.5-2 लाख व्यूज है जिसमें मैंने समझाया है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाने वाला है। तो ये खंडकाव्य में क्या होता है, 80 से 100 शब्द में आपको लिखना होता है। तो 5 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो 10 नंबर तो सीधा इसी वीडियो में मैंने 10 नंबर यही बता दिया। अब आगे चलते हैं, संस्कृत खंड से क्या आता है। तो संस्कृत खंड से हिंदी अनुवाद में 14 नंबर आता है। गद्य से 7 नंबर और पद्य से 7 नंबर, यानी 14 नंबर टोटल आता है। हिंदी का अनुवाद का मतलब हिंदी में अनुवाद करना रहता है। संस्कृत खंड दिया रहेगा, उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। 3-4 लाइन का अनुवाद रहता है और 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। संदर्भ भी रखना रहता है और व्याख्या यानी जो है अनुवाद भी करना रहता है। तो आसानी से आपको जो है 14 नंबर मिल जाएगा। तो आइए गद्य में देखते हैं। संस्कृत खंड के जो गद्य वाला चैप्टर है उसमें आपको जातक कथा पूरा पढ़ लेना है। जातक कथा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो है 15 से 20 मिनट लगेगा। यदि आप चाहेंगे कि मैं पूरा इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊं, पूरा आपको समझाऊं, तो उसके लिए कमेंट करिएगा। मैं पूरा आपको समझा दूंगा, एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा। 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें पूरा अर्थ समझा दूंगा और एकदम आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाएंगे। उसके बाद पंचशील सिद्धांता, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा। अब जितने चैप्टर लिखा हूं सबको पूरा पढ़ेंगे तभी भैया 14 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि 14 नंबर छोटी चीज़ नहीं होती, 14 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है। तो पंचशील जो है सिद्धांता, इसको पूरा पढ़ना है। फिर महामना मालवीय, जो मालवीय जी के जो चैप्टर है उसको पढ़ लेना है। तो ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से 7 नंबर 100% फिक्स है, मिल जाएगा। और ये 3 चैप्टर में इसमें 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट इसमें, 15 मिनट, 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का टॉपिक है। इसको पढ़ लेंगे तीनों तो आपका जो है 7 नंबर पक्का हो जाएगा। आप चाहेंगे तो मैं पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा, इसमें पूरा पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। जितना यहाँ पेपर में लिखा है सब कुछ आप समझ के आसानी से कर सकते हैं। यही पद्य में बात करें तो पद्य में सुभाषित रत्नान, ये पूरा अध्याय, पूरा जो चैप्टर है, पूरा अर्थ यहाँ पूरा अर्थ याद कर लो। जितना भी अर्थ है पूरा आपको याद कर लेना है सुभाषित रत्नान से, और आपका पक्का 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सुभाषित रत्नान से एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक श्लोक आपको दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर तो यहाँ फ्री फंड में मिल रहा है, इसी एक चैप्टर को पढ़ना है बस। अगला जो है रस छंद अलंकार से 6 नंबर आता है, 2-2 सप्पे। तो रस में सबसे ज़्यादा क्या आता है? श्रृंगार रस और करुण रस। लेकिन जो मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है, शांत रस हो गया, वीर रस हो गया, इन सबको भी आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि दोनों पढ़ लिए। यदि आपके पास टाइम कम है तभी दोनों पढ़िएगा, वरना चारों पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको 2 नंबर 100% फिक्स हो जाए। ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो ये भी बार बार पूछा जाता है, और साथ में रूपक अलंकार, ये दोनों चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। तो 2 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। और यहाँ साथ साथ यमक अलंकार पढ़ लेना है और अनुप्रास भी पढ़ लेना है। ये टोटल 4 अलंकार आप पढ़ेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आइए छंद में 3 छंद बताया हूँ, 3 छंद से 2 नंबर में दावे के साथ कह सकता हूँ 2 नंबर आना ही आना है। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोठा छंद, इन दोनों जो है तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आता है वो चौपाई छंद आता है, तो चौपाई छंद को जरूर पढ़िएगा और साथ में दोहा छंद। जितने मैं यहाँ ब्लैक बॉक्स में लिखा हूँ, ये मतलब 100% फिक्स से आना ही आना है। इसको आपको जरूर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, इसलिए ब्लैक बॉक्स में लिखा गया है। रस छंद अलंकार से था 6 नंबर यहाँ से मिलने वाला। अब रस छंद अलंकार के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आपको देखना है तो आइए जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा भैया, और डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करेंगे रस छंद अलंकार बाई विशाल मौर्य, तो आपको सिंपली मिल जाएगा वीडियो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
पांचवा है पत्र लेखन। 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। इसमें से 2 जो है पत्र ये आपके पेपर में लगभग देखने को मिलेंगे। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए एक पत्र बार बार पूछा जाता है। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए पत्र, ये 2 पत्र हमेशा आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ से 6 नंबर आपको मिलने वाला है। इन दोनों पत्र को तैयार कर लीजिएगा। और एक काम की बात बताऊं, पत्र लेखन में एक ही पत्र पढ़ लेंगे। जैसे बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र आप पढ़ लेंगे, तो दूसरा प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए पत्र कैसे लिखना है वो आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं, एकदम फॉर्मेट दे दूं और उस फॉर्मेट में आपको बता दूं कि कोई सा भी पत्र लिखने को आए, आपको बस इतने वर्ड लिखने हैं, आपका काम हो जाएगा, तो उसको चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैं पूरा उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी तैयारी हो जाए और आसानी से आप जो है पेपर में कर ले जाएं। तो 6 नंबर बेटा यहाँ से मिलने वाला है। 9 नंबर का निबंध भैया, निबंध से 9 नंबर, 7 और 2 नंबर आपको रूपरेखा पे मिलता है और 7 नंबर पूरा निबंध का कंटेंट लिखेंगे तब मिलता है। तो 9 नंबर यहाँ से मिलता है। यहाँ पे 4-5 टॉपिक बताया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आतंकवाद, सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में शिक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और पर्यावरण, ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को तो जरूर पढ़िएगा। और साथ में बढ़ती जनसंख्या पर निबंध, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो इतने निबंध आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं निबंध लिखने का तरीका, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि शॉर्ट में कैसे बता दूं, कि जैसे मान लीजिए बढ़ती जनसंख्या पर निबंध आपने तैयार कर लिया, तो उससे पर्यावरण आए तो आप आसानी से लिख जाएं निबंध, जो विज्ञान पर आए तो लिख जाएं, शिक्षा पर लिख जाएं, हर चीज़ पे लिख जाएं। एक ऐसा जो है सेक्रेट मैं आपको बता दूंगा जिससे सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो मिल सके। कमेंट में करिएगा, जितने भी डाउट हैं, जितनी भी चीज़ें चाहिए कमेंट में बताइए। अभी टाइम है, मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। PDF डाउनलोड करना है तो visalYojana.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निबंध का तरीका मैं आपको लिखने को बता दूंगा, यहाँ से टेंशन नहीं लेना है। 9 नंबर फ्री फंड का मिल जाएगा। मैं एकदम तरीका शॉर्ट में बताऊंगा, आप भर के वहाँ पे लिख के चले आएंगे। आइए साहित्यिक परिचय से 5 पद 5 गद्य से आता है। टोटल 10 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में वासुदेव शरण ग्वाल। इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम मिले तो कलाम सर का भी पढ़ लीजिएगा, अब्दुल कलाम सर का भी पढ़ लेना है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे भी 3 आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इन 3 में से आपको 2 देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और 1 तो आपको लिखना ही लिखना है। तो 5 नंबर इतना पढ़ लेंगे तो मिलेगा, 5 नंबर इतना पढ़ लेंगे तो मिलेगा। टोटल 10 नंबर यहाँ से आपको तैयार हो जाने वाला है। ऐसे ही 8वां जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ से 10 नंबर मिलता है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? 3 चैप्टर, भाषा और आधुनिकता, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। इन 3 क्वेश्चन यानी 3 चैप्टर का ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर यहाँ से पक्का मिलने वाला है। 3 केवल जो है चैप्टर बताया हूँ। इतना लंबा चैप्टर है, मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूँ। 3 चैप्टर नहीं कर पाएंगे भैया, 1 घंटा इसमें लगेगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। 3 घंटे में आपका जो है 3 चैप्टर तैयार हो जाएगा और 10 नंबर आसानी से बन जाएगा। ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हूँ, इस पूरे फॉर्मेट को मुझे पढ़ाना हो जो है टोटल बता 5 से 7 घंटा लगेगा। बस 5 से 7 घंटे में ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप वहाँ भूलेंगे नहीं, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। यदि इस तरह वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही पद्यांश पर 10 नंबर मिलता है बेटा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे मैंने 3 ही लिखा है, 3 ही जो है चैप्टर लिखा हूँ। तीनों चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। गीत हो गया, मैंने आहुति बनकर देखा, श्रद्धा मनो, इन 3 चैप्टर से 10 नंबर आपका फिक्स है, मिलने ही मिलने वाला है। आइए और जो चीज़ें, जैसे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। मैं 100% दावा तो नहीं लूंगा इसका, लेकिन मिल सकता है, ये जरूर कहूंगा। चिंतामणि रचना के लेखक हैं, 1 मार्क्स, ये भी आपके पेपर में मिल सकता है। वैदेही वनवास, ये भी मिल सकता है। लेकिन अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट हैं, इनसे मैं गारंटी ले रहा हूं कि इनसे टोटल आपको करीब 6 नंबर मिलने वाला है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना तैयार कर लीजिएगा, और महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं जितनी भी हैं आपके जो है राजीव प्रकाशन की जो बुक है, उसमें जितनी भी लिखी हैं रचनाएं, उनको तैयार कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 से 6 नंबर तो यूँ पा जाएंगे। लेकिन साथ में आपको रचना की जो विधा है उसको भी पढ़ते चलना है, तब आपका काम हो जाए। तो बस आज के वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा था। लंबा क्या था, 10 मिनट में भैया इतना सारा चीज़ बता रहा हूँ, 10 ही मिनट ले रहा हूँ आपके जीवन का। आप रील देखते देखते 100 रील 200 रील सरका देते हो दिन रात में, उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है। यहाँ तो मैं 80 नंबर दिलाने की गारंटी ले रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ बाबू। तो आपको तो ये देखना ही चाहिए। 10 मिनट का 20 मिनट का होता तब भी देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं देखेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन 2 मिनट से ज़्यादा टिकी नहीं होगी। लेकिन जो टिक गया लास्ट तक, अभी तक वीडियो देख लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदी में उसका 80-90 नंबर यूँ आ जाएगा, चुटकी में आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। और जो भी टॉपिक आपका डाउट में है, चाहिए वीडियो चाहिए, तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।